Hello friend, welcome back to the channel. Today we are going to discuss top important previous year question of civil AEJ exam. This is part 7 of this series. If you didn't watch part 1 to 6, then firstly watch by visiting playlist of the channel or click on the I button. So let's start. Question is, plain cement concrete is strong in taking. Correct answer is option B, compressive stress. प्लेन सीमेंट कंक्रीट जो होता है वह कंप्रेसिव स्ट्रेन में जो है स्ट्रॉन्ग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए U2 मैनोमीटर मेजर डिफरेंस इन प्रेशर बिटवीन 2 पॉइंट्स। एक U2 मैनोमीटर जो होता है वह 2 पॉइंट के बीच जो प्रेशर का डिफरेंस होता है उसको मापता है। जैसा कि आप यहाँ पे जो है U2 मैनोमीटर का जो है इमेज में भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए लेसीमीटर इज यूज टू मेजर इवेपोट्रांसपायरेशन। एक लेसीमीटर जो होता है वह इवेपोट्रांसपायरेशन को मापने में यूज किया जाता है। जैसा कि आप यहाँ पे लेसीमीटर का इमेज भी देख सकते हैं। और यह जो होता है इवेपोट्रांसपायरेशन यह प्लांट के द्वारा रिलीज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एरर इन मेजर्ड लेंथ ड्यू टू सैग ऑफ चेन और टैप इज नोन एज पॉजिटिव एरर। चेन या टेप के सैगिंग के कारण जो लेंथ मेजरमेंट में एरर डेवलप होता है उस एरर को कहते हैं पॉजिटिव एरर। यहीं पे जो है करेक्शन जो होगा वह नेगेटिव होगा। सैग के कारण जो एरर डेवलप होता है वह पॉजिटिव होता है और इसका करेक्शन जो होता है सैग करेक्शन वह नेगेटिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज BOD रिप्रेजेंट्स आंसर इज पॉल्यूशन स्ट्रेंथ ऑफ बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक वेस्ट। BOD यानी कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो होता है वह बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक वेस्ट के पॉल्यूशन स्ट्रेंथ को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए गेट कैप इज फिटेड विथ ए प्रिज्मेटिक कंपास। ए गेट कैप जो होता है वह प्रिज्मेटिक कंपास में फिट किया जाता है। जैसा कि आप यहाँ पे इमेज भी देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है ए गेट कैप फिट किया हुआ है बीच सेंटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सॉफ्टवुड। देवदार। देवदार जो है इसमें एक सॉफ्टवुड का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्लॉथ टेप आर मेड ऑफ लेनिन एंड सिंथेटिक मटेरियल। क्लॉथ टेप्स जो होता है वह लेनिन और सिंथेटिक मटेरियल का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फेल्यूर ऑफ कॉलम डिपेंड्स अपॉन स्लेंडरनेस रेशियो। कॉलम का जो फेल्यूर होता है वह स्लेंडरनेस रेशियो पे डिपेंड करता है। शॉर्ट कॉलम का स्लेंडरनेस रेशियो जो होता है वह 32 से कम होता है। मीडियम कॉलम का जो है 32 से लेकर 120 के बीच में होता है। और लॉन्ग कॉलम का जो है ग्रेटर देन 120 होता है स्लेंडरनेस रेशियो। तो कॉलम जो होता है वह फेल करेगा या किस बात पे डिपेंड करता है, तो यह उसके स्लेंडरनेस रेशियो पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टेस्ट एंड ऑड इन सरफेस वाटर में बी कंट्रोल्ड बाय एरेशन। सरफेस वाटर में टेस्ट और ऑड को जो है किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है, तो एरेशन के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पॉइजन्स रेशियो फॉर कंक्रीट इंक्रीजेज विथ रिचर मिक्सेज। पॉइजन्स रेशियो ऑफ कंक्रीट जो होता है वह जो है हम रिचर मिक्स ऑफ कंक्रीट में जाते हैं पॉइजन्स रेशियो बढ़ते जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज M50 इज कंसिडर्ड एज स्टैंडर्ड कंक्रीट। M50 जो है स्टैंडर्ड कंक्रीट माना जाता है, जैसे कि M10 से लेकर M20 तक जो है ऑर्डिनरी कंक्रीट माना जाता है। उसके बाद M25 से लेकर M55 तक जो है स्टैंडर्ड कंक्रीट माना जाता है, और M60 से लेकर M80 तक जो है हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट माना जाता है। तो यहाँ पे M50 को जो पूछा गया है, तो M50 जो है स्टैंडर्ड कंक्रीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ फोर बियरिंग ऑफ लाइन इज नॉट 30 डिग्री ईस्ट द बैक बियरिंग ऑफ लाइन इज। तो यहाँ पे जो है क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम में फोर बियरिंग ऑफ लाइन दिया हुआ है और बैक बियरिंग पूछा जा रहा है। तो क्वाड्रेंटल सिस्टम में जो होता है सिर्फ डायरेक्शन चेंज होता है, वैल्यू वही रहता है। तो नॉर्थ का साउथ हो जाएगा, ईस्ट का वेस्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी में दिया हुआ है साउथ 30 डिग्री वेस्ट, सही इसका करेक्ट आंसर है। अगर एक लाइन का फोर बियरिंग नॉर्थ 30 डिग्री ईस्ट है तो बैक बियरिंग ऑफ लाइन जो होगा वह साउथ 30 डिग्री वेस्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इन द एक्चुअल स्ट्रक्चर इज टेकन एज 0.67 FCK। कंक्रीट का जो है एक्चुअल स्ट्रक्चर में कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ जो है वह 0.67 FCK होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज तो फ्रेंच क्रॉस स्टॉप इज यूज टू टेक ऑफसेटेड ऑल ऑफ द एबव। फ्रेंच क्रॉस स्टॉप की मदद से जो है हम 45 डिग्री, 90 डिग्री और 135 डिग्री सभी ऑफसेट जो है ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन फ्लोराइड concentration exceed from 2 mg per liter it may cause discoloration of teeth। जब फ्लोराइड कंसंट्रेशन जो है 2 mg पर लीटर से ज़्यादा हो जाता है तो यह जो है दांत के डिस्कलोरेशन का कारण हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ स्टील यूज फॉर प्री स्ट्रेसिंग इज नियरली 1500 न्यूटन पर mm²। स्टील जो कि प्री स्ट्रेसिंग के लिए यूज किया जाता है उसका अल्टीमेट स्ट्रेंथ जो होता है वह लगभग 1500 न्यूटन पर mm² होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज in order to determine the natural features such as valley, river, lake, etc., the surveying preferred is topographical surveying। नेचुरल फीचर को ज्ञात करने के लिए जैसे कि वैली हो गया, रिवर हो गया, लेक हो गया, इस सब को जो ज्ञात हमको अगर करना है, जानना है इसके बारे में, तो किस प्रकार का सर्वे को प्रीफर किया जाता है, तो टोपोग्राफिकल सर्वेइंग को प्रीफर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टोटल प्रेशर ऑन द वर्टिकल फेस ऑफ ए रिटेनिंग वॉल एक्ट एट h/3 फ्रॉम द बेस। रिटेनिंग वॉल के वर्टिकल फेस पे जो टोटल प्रेशर एक्ट होता है वह कहाँ से होता है, तो बेस से जो है h/3 डिस्टेंस से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रन ऑफ इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ रेन। रेन के इंटेंसिटी को बढ़ने के साथ ही जो है रन ऑफ बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाइड्रोलॉजिक इज द साइंस विच डील विथ द सरफेस एंड अंडरग्राउंड वाटर। हाइड्रोलॉजी जो है एक ऐसा साइंस होता है जो कि सरफेस और अंडरग्राउंड वाटर से संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रेड ऑफ कंक्रीट इज नॉट रिकमेंडेड बाय IS 456/2000 M90। IS 453/2000 के द्वारा जो है कंक्रीट का M90 ग्रेड को रिकमेंड नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ ए सॉइल बिलो व्हिच द सॉइल वॉल्यूम बिकम कांस्टेंट इज कॉल्ड श्रिंकेज लिमिट। सॉइल का मॉइस्चर कंटेंट जिस पे सॉइल का वॉल्यूम जो है
कांस्टेंट होता है उसको बोला जाता है सिंकेज लिमिट। जब सिंकेज लिमिट के नीचे वाटर कंटेंट घटता है तब वॉल्यूम ऑफ सॉइल नहीं घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्लो ऑफ फ्लूइड टेक्स प्लेस ड्यू टू इट्स डिफॉर्मेशन अंडर शियर फोर्स। फ्लो ऑफ फ्लूइड्स जो होता है वह शियर फोर्स के डिफॉर्मेशन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेंटर ऑफ प्रेशर ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन इज बिलो द सेंट्रॉयड। एक इंक्लाइंड प्लेन का सेंटर ऑफ प्रेशर कहाँ पे होता है? तो सेंट्रॉयड से नीचे होता है, जैसा कि आप इमेज में भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस इन एन आई बीम occurs at outer fiber। मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस आई बीम का जो होता है वह आउटर फाइबर पर होता है, जबकि मैक्सिमम शियर स्ट्रेस जो होता है वह न्यूट्रल एक्सिस पे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल बाय व्हिच इट कैन बी बीटेन और रोल्ड इनटू प्लेट इज कॉल्ड मेलेबिलिटी। मटेरियल का वह प्रॉपर्टी जिसके कारण जो है वह पीट पीट के जो है प्लेट के रूप में रूपांतरित किया जा सकता है, उसको बोला जाता है मेलेबिलिटी, यानी कि आघात बढ़ता। वहीं पे जो है किसी भी मटेरियल का वह प्रॉपर्टी जिसके कारण जो है उसको एक वायर के रूप में खींचा जा सकता है, उसको बोला जाता है डक्टिलिटी। तो यहाँ पे जो है पूछा गया है कि किसी भी मटेरियल का वह प्रॉपर्टी जिसके कारण उसको जो है पीट के एक प्लेट के रूप में किया जा सकता है, उसको बोला जाता है मेलेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑन ए डैम डिपेंड अपॉन इट्स डेप्थ। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो एक डैम का होता है वह उसके डेप्थ पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन ए लोडेड बीम द पॉइंट ऑफ contact fracture occurs at a section where bending moment is 0। एक लोडेड बीम में पॉइंट ऑफ contact फ्रैक्चर वहाँ पे होता है जहाँ पे बेंडिंग मोमेंट जो होता है 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर मेकिंग ए स्पाइरल स्टेयरकेस आइडियल मटेरियल इज कास्ट आयरन। स्पाइरल स्टेयरकेस बनाने में जो मटेरियल यूज किया जाता है जनरली वह होता है कास्ट आयरन। तो फ्रेंड इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आवे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखें। अगर आपके पास कोई भी सवाल या सुझाव हो तो वे भी कमेंट में लिखें। थैंक यू फ्रेंड, हैव ए नाइस डे।